Assalamu alaikum job seekers. This is Ibrahim Rashid and you are watching my YouTube channel HR Tips by Ibrahim. Hope you guys are doing very well. You guys are doing fantastic jobs. लोग job search कर रहे हैं. You guys are motivated to find a new job. So this वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है. आई होप जो लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अपने अर्ली करियर के ऊपर हैं, वो लोग तो जानते होंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है. बट द पीपल हु आर न्यू एंड दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर फाइंडिंग अ जॉब, तो उन लोगों के लिए मैं इस चीज़ को भी आसान कर दूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं जॉब को अप्लाई करने से पहले रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग खुद तो देख रहे हो, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करो उन लोगों के साथ जिन लोगों तक अभी तक मेरा वीडियो चैनल नहीं पहुंच सका, जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच सकी, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं. और इट वुड बी अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम यू गाइस भी कि उनकी भी हेल्प होगी और दे गाइस will have a chance to get shortlisted and hired for a position. So विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शंस आर, वाई जॉब डिस्क्रिप्शंस आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर जॉब डिस्क्रिप्शंस. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शंस होती क्या है. जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन जैसे मैंने बोला है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शंस आर. जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी इन्विटेशन होती है बेसिकली, जो कि जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको एक टाइम पे अट्रैक्ट भी कर रहा होता है, उनको मोटिवेट भी कर रहा होता है अप्लाई करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड उन लोगों को डीमोटिवेट भी कर रहा होता है, उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा होता है कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए. तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डिफ़ाइन करें, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर डीप डाउन डिग करें तो हम लोगों को पता चले कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे एक एम्प्लॉई या एक जॉब सीकर को अट्रैक्ट करता है और कैसे एक जॉब सीकर को डीमोटिवेट करता है या उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए. तो पहले हम देखते हैं कि जॉब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और कैसे ये मोटिवेट करता है. सिंस वैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है और वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके टास्क के बारे में कि आपने करना क्या है. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जा रहे हो और उनको किस तरह का बंदा चाहिए, स्पेसिफिकली वो पर्सन आके काम क्या करेगा. हम इसकी एग्जांपल वेरी बेसिक जॉब से लेंगे जो कि सबको समझ आ जाए. हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन है जिसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डाटा एंट्री की जॉब के लिए. तो डाटा एंट्री में जो चीज़ रिक्वायर्ड है उस पर्सन ने आके करनी है, डेफिनेटली उसने टाइपिंग करनी है, उसने कॉपी एंड पेस्ट करनी है, उसने कुछ रेक्टिफिकेशंस चीज़ें होंगी वो देखनी होंगी. और उसमें फिर जो हम लोग देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा क्या हो सकता है, उसमें लिखा हो सकता है कि टाइपिंग स्पीड मस्ट बी दिस, मतलब कि इतने मिनट्स पर आवर होने चाहिए, इतने वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए. ये चीज़ लिखी जा सकती है कि जो टास्क हैं वो टाइमली होने चाहिए, ये वाला सॉफ्टवेयर है ये इस पर्सन को यूज़ करना आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जॉब्स होंगी जिसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करना होगा. कुछ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, आप डेडलाइन को मीट कर सकते हो, आपने अपनी जो भी काम किया उसकी एक रिपोर्ट बनानी होगी, वो फलानी रिपोर्ट हो सकती है, रिपोर्ट में मंथली रिपोर्ट हो सकती है, वीकली रिपोर्ट हो सकती है. तो क्या आप इन सारी रिपोर्ट्स को बना सकते हो. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. इसमें बहुत सारी कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं डिफरेंट जॉब रोल के लिए. अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि डाटा एंट्री की एक जॉब के लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन है और वही पूरी कंपनी में ही सब लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है. इट माइट बी पॉसिबल एक कंपनी में जॉब डाटा एंट्री की जो जॉब है उसमें डिफरेंट तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन हो, और माइट बी पॉसिबल है उसी तरह की सेम कंपनी में जॉब डाटा एंट्री की जो जॉब होगी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी डिफरेंट हो. तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनीज, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन होती क्या है. आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो चुका हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन होती क्या है. देन विल मूव फॉरवर्ड कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है. जॉब अप्लाई करने से पहले उसका जॉब अप्लाई करने का कोई भी मीन हो सकता है. आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब को ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए जॉब
किसी भी वे से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो उस जॉब को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। द क्वेश्चन इज़ क्यों पढ़ें? यस, द आंसर इज़ कि इसको पढ़ना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले अपनी पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। बट ये थोड़ा इजी है क्योंकि बुक एक होल एक सिलेबस होता है जिसको पढ़ने के बाद आप जाते हो और जाने के बाद आप एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर करते हो। तो यू गाइस आर लकी इनफ कि ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज़ को आसान कर दिया और आप लोगों के लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन कर दिए गए हैं। तो जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखोगे, यू विल गेट टू नो कि दिस इज़ काइंड ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। इट विल हेल्प यू गाइस टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। वो कैसे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो आप? वो भी एक इसी के साथ कनेक्टेड एक चीज़ है कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये वाले स्किल्स मेरे अंदर हैं, आई कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली डाटा एंट्री की जॉब की, और डाटा एंट्री में इतने वर्ड्स पर मिनट एक एम्प्लॉई को टाइप करने चाहिए। तो आप देखते हो कि आपकी तो इतनी स्पीड है, आप कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली फिर उस जॉब को अप्लाई करना चाहिए। आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, आपको एक्सेल आता है, आप रिपोर्टिंग अच्छी करते हो, आप एक टीम प्लेयर हो, और आपकी जो एजुकेशन है वो भी उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में बैचलर्स रखा जाता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरमीडिएट पर्सनस को भी हायर किया जाता है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल पासिंग स्टूडेंट्स को भी डाटा एंट्री की जॉब के लिए रखा जाता है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मीट करते हो तो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट होगे उस जॉब के लिए, और उस जॉब को फिर आप अप्लाई करोगे। आप समझते हो कि ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं और मैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, सॉरी, तो उसको आप अप्लाई करो। मूविंग फॉरवर्ड कि उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये फ़ायदा हो गया, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने देखा, आपने उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई किया, और सेकेंडली आप जो अपनी सीवी सबमिट करोगे उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, इट इज़ अ सजेशन, इट इज़ अ टिप एज वेल, कि जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई करने लगो तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और अपनी सीवी को उसी के अकॉर्डिंग ऐड करो, मोल्ड करो और अपडेट करो। इट इज़ नॉट अबाउट कि अगर कोई स्किल आपको नहीं आता और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज़ लिखी हुई और आप उसको ऐड करो। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो स्किल है और आपकी सीवी के अंदर वो चीज़ नहीं अपडेट हुई हुई, तो उस चीज़ को अपडेट करो, उसके अंदर वो चीज़ लिखो एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब, जो कि आपके चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी की पूरी सीवीज़ पढ़ें। सीवी को डिज़ाइन करना एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत सारे मेरे ब्रदर्स आपको बता भी सकते हैं, बहुत सारे मेरे भाई आपको इसके ऊपर गाइड भी करते होंगे कि एक सीवी किस तरह बनाई जाती है। तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट द ओनली थिंग इज़ राइट नाउ मैं आपको ये एक सजेशन दे रहा हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन को अपनी सीवी के साथ अलाइन करके देन आप अप्लाई करो। तो जब एक रिक्रूटर इस चीज़ को देखेगा कि आप मुझे जो रिक्वायरमेंट है जॉब की और जो मेरे पास सीवी आई है, दे आर मैचिंग टुगेदर, तो उस सारी चीज़ को वो टाइम ज़ाया किए बगैर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसमें से डेफिनेटली आप भी होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशन कि जब भी आप जॉब अप्लाई करने लगो तो उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ो। आपने अपनी सीवी अपडेट कर दी, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है वो आपने उसको बता दिया कि आपके पास वो चीज़ है, तो आई एम श्योर कि 80% चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, सीवी स्क्रीनिंग प्रोसेस को आप क्लियर कर लोगे। So this is all from this video. I hope you guys will learn from this video. आपको again I am just requesting you guys कि मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप समझते हो कि इसमें से आपको हेल्प मिली है और ये आपको कोई भी फर्स्ट स्टेप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सीवी स्क्रीनिंग में से हेल्प कर सकता है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ जो कि राइट नाउ दिस गाइज आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, और बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी जो कि कोई अच्छी जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।